हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आज हम लोग इनके बारे में देखेंगे और फिर इनमें से कुछ चीज़ों का प्रोग्राम में अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई होता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। नाउ एलिमेंट्स, बेसिकली सी लैंग्वेज के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे टोकन्स है, टोकन क्या होता है आगे देखेंगे। कमेंट्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, लिटरल्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं सी लैंग्वेजेस के। तो इनमें से इन सबको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्या होते हैं, तो कमेंट्स का मतलब क्या होता है। देखो, कमेंट्स एक तरह का हेल्पिंग टेक्स्ट होता है सी के प्रोग्राम में। नॉट ओनली इन सी, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स क्या है, एक तरह का हेल्पिंग टेक्स्ट है जिसको कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट नहीं करता है, ये लिखते हैं हम लोग सिर्फ अपने समझने के लिए, प्रोग्राम का कोई कोड समझने के लिए। जो चीज समझ में मतलब अगर आपका लिखा हुआ कोड कोई दूसरा कोई पढ़े तो उसे समझ में आ जाए, इसके लिए एक छोटा सा नोट्स होता है। नहीं तो अ, उसका कमेंट्स जस्ट अपने प्रोग्रामर को समझने के लिए एक छोटा इवन। देखो, अगर मान लो मैंने आज कोई सॉफ्टवेयर बनाया और 2 साल बाद 4 साल बाद अगर उसे देखने जाऊं तो मुझे खुद याद नहीं रहेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या मैंने लिखा था। और अगर हमने कमेंट्स को लिखेंगे प्रॉपर तो उस चीज से वो समझ में आ सकता है कि हमने किस तरीके से लिखा था। तो इसी के लिए कमेंट्स लिखा जाता है हर लैंग्वेज में। और हर लैंग्वेज के अपने अपने तरीके होते हैं कमेंट्स बनाने का। जो भी चीज आप कमेंट्स में लिखते हो, देखो, कमेंट्स के अंदर आप क्या लिखते हो इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। रूल रेगुलेशन बस यही है कि कमेंट्स आप बना दो। अगर आपने कमेंट्स बना दिया तो वह सी के कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी सी का कंपाइलर उसे देखेगा ही नहीं, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं कराएगा। तब सी में हम लोग कमेंट बनाने के लिए स्लैश और स्टार देते हैं। स्लैश और स्टार से स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं स्टार और स्लैश से। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिखें उससे हमारे प्रोग्राम पे कोई असर नहीं पड़ता। लाइक यहाँ देखो, माई फर्स्ट सी प्रोग्राम इन सी, माई फर्स्ट प्रोग्राम इन सी स्लैश स्टार और स्टार स्लैश। तो ये लाइन कमेंट है, ये लाइन हम कहीं भी लिख सकते हैं अपने कोड में, इससे कंपाइलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली हम लोग कमेंट्स दो तरीके से देते हैं। एक तो तरीका होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर हमको सिंगल लाइन कमेंट देना है तो लाइन के स्टार्ट में हम लोग स्लैश और स्टार देंगे और जहां पे कमेंट हमारा खत्म होगा वहां पे स्टार स्लैश दे देंगे। अगर हमको मल्टी लाइन करना है तो स्लैश और स्टार्ट से शुरू करेंगे, इसके अंदर जो लिखना है लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे, जितने लाइन में लिखना है लिखते जाएंगे और लास्ट में फिर स्टार स्लैश दे देंगे। तो यहाँ पे हमारा कमेंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम लोग प्रोग्राम देखेंगे, उसमें कमेंट्स बनाकर देखेंगे किस तरीके से लिखा जाता है कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट कैसा होता है, मल्टी लाइन कमेंट कैसे। ठीक है। नाउ सी के प्रोग्राम्स बनाने से पहले आप इसमें कुछ नोट्स हैं जिसे देखना जरूरी है। जैसे सी क्या है, एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि यह स्मॉल केस और कैपिटल केस में अंतर समझता है। यानी जिस चीज को हमें स्मॉल में लिखना है उसे स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जिसे कैपिटल लेटर में लिखना है उसे कैपिटल में ही लिखना है। अगर आप इसे गलत करते हो तो फिर आपका प्रोग्राम एरर देगा। मतलब सी में अगर इस तरीके से प्रिंटफ लिखना है सारा स्मॉल में और अगर आप कैपिटल में पी लिखते हो तो गलत है, तो काम नहीं करेगा। यानी कुल मिलाकर अगर हम वेरिएबल ही बनाते हैं, सपोज ए नाम का वेरिएबल बनाते हैं और एक ए नाम का बनाते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है सी के लिए, क्योंकि सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे लैंग्वेज केस सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे हैं जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं उनके लिए आप स्मॉल में ए लिखो, कैपिटल में ए लिखो, दोनों बराबर है, दोनों को वो एक ही समझेगा।
क्लियर? ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा, सी हैज अ फ्री फॉर्म लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड ऑफ ईच सी स्टेटमेंट मस्ट बी मार्क्ड विथ अ सेमीकोलन। देखो, सी में लाइन स्ट्रक्चर से फ्री है। इसका लाइन स्ट्रक्चर कैसा भी हो, मतलब जो कोड आप एक लाइन में लिखते हो उसे दो तीन लाइन में भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ इससे पड़ेगा कि एक लाइन के अंत में सेमीकोलन होना चाहिए। जहां पे इसे सेमीकोलन मिलेगा वहीं पे समझेगा कि ये एक लाइन कंप्लीट हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि हो सकता है आप एक ही लाइन में प्रिंटफ लिख दिए, फिर दोबारा कोई चीज लिख दिए, मतलब उसका सेमीकोलन देकर, लाइक इस तरीके से, जैसे मान लो अगर हम लिखते हैं कुछ ऐसे, प्रिंटफ हेलो, ठीक है, इसका सेमीकोलन दे दिया, फिर यहाँ पे अगेन लिखते हैं प्रिंटफ हाय, और फिर से सेमीकोलन दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही लाइन में आपने दो लाइन लिखा है, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मल्टीपल स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन सेम लाइन। मल्टीपल स्टेटमेंट, ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों को सेम लाइन में लिखा जा सकता है, सिर्फ सेमीकोलन देना है। ओके, नाउ व्हाइट स्पेस आर इग्नोर्ड। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होता है, स्पेस देना या फिर टैब देना, इसे हम लोग व्हाइट स्पेस कहते हैं। इसको भी हमारा सी का कंपाइलर इग्नोर कर देता है। जैसे अगर यही चीज हमको लिखना है, अगर इसे हम इस तरीके से लिखें प्रिंटफ, और यहाँ पर स्पेस दे दे बहुत सारा, यहाँ पे लिखे हेलो, बहुत सारा स्पेस दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एग्जीक्यूट करेगा एज इट इज। ठीक है, ये टैब दे दो या स्पेस कितना भी दे दो, हाँ, लेकिन इस डबल कोट के अंदर अगर स्पेस देते हैं तो असर तो उसका भी नहीं है, बस वो स्पेस प्रिंट कर देगा। नाउ स्टेटमेंट कैन कंटिन्यू ओवर मल्टीपल लाइन। एक ही स्टेटमेंट बहुत सारे लाइन में कंटिन्यू कर सकता है। मतलब आप इस तरीके से कह सकते हो इसको, जैसे प्रिंटफ हेलो ही लिखना है, तो हम मान लो ऊपर वाले लाइन में प्रिंटफ लिख दिए, नीचे ब्रैकेट दे दिए, फिर नीचे सेमीकोलन दे दिए, यहाँ पे हेलो लिखते हैं, और फिर नीचे बंद करते हैं यहाँ पे, और नीचे सेमीकोलन देते हैं, तो ये भी चलेगा, ये भी वही है। प्रिंटफ हम लोग भले ही इसको चार लाइन में लिखे, बट ऐसे भी लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। यानी एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल लाइन में भी हो सकता है, और एक ही स्टेटमेंट में मल्टीपल लाइंस भी हो सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट भी एक ही लाइन में हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अब हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, और उसमें देखते हैं कि ये सब चीजें किस तरीके से काम करती हैं। ओके, नाउ जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से बीसीए की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया है। इस कोर्स में आपको सारे सेमेस्टर के नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस, मॉडल क्वेश्चंस फॉर करंट ईयर, साथ ही डाउट सपोर्ट और एग्जाम ओरिएंटेड गाइडेंस मिलेगा। ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम पीसीए ट्यूटोरियल बाय प्रभात सर है। थैंक यू। सामने हमको स्क्रीन दिख रहा है। अब इसमें हम लोग ना कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का, जैसा हम लोगों ने पहले के क्लास में लिखा था, studio.h कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर इसको समझते हैं वन बाय वन, जो चीज हम लोगों ने लिखा था पहले। ठीक है, जस्ट वही प्रोग्राम, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड के नाउ, ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कंपाइल करा के देख सकते हो, कोई एरर नहीं है। ठीक है, इसको रन कराते हैं, नो प्रॉब्लम, रन कर रहा है। ओके, अब इसमें कमेंट्स कैसे देते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में हम कहीं भी कमेंट दे सकते हैं। जैसे मान लो हमको यहाँ देना है कमेंट, तो यहाँ देते हैं स्लैश स्टार। ठीक है, अच्छा देखो एक सेकेंड, अगर हम अपने पूरे कोड में कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, लाइक यहाँ पर हमने ए लिख दिया, तो इसे कंपाइलर पकड़ लेगा, ये एरर है, एरर है। बट
अगर इसी चीज को हम कमेंट्स बना देते हैं, जैसे स्लैश स्टार और फिर इसके बाद में हम स्टार स्लैश दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, कमेंट। अब अगर हम कंपाइल करते हैं कोई एरर नहीं, क्योंकि इसके अंदर आप कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो, दिस कोड इज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। नाउ कोई प्रॉब्लम नहीं, एज इट इज हमारा प्रोग्राम रन करेगा। इसको रन करा सकते हो। नाउ अब ये तो हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं। कमेंट्स को अगर मल्टीपल लाइन में लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मल्टी लाइन में ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है। नाउ अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि सी इज फ्री फ्रॉम लाइन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि ये जो कोड हमने यहाँ पे लिखा है, ये 3 स्टेटमेंट है। क्लियर स्क्रीन, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ये क्या करता है, गेट सी एच क्या करता है। तो इस तीनों को अगर आप चाहते हो कि हम एक ही लाइन में लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। ये तीनों को आप एक लाइन में लिख सकते हो। इवन आप करली ब्रेस को भी ऊपर ले सकते हो, स्टिल अगर आप रन कराते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक ही लाइन में लिख सकते हो। प्लस अगर आप चाहो